हेलो फ्रेंड्स, सीआरडी के क्लासेस 0.23 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांकों का आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो यही बोल रहा है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे करेंगे? तो पहला नंबर क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। कितना है? 12 है, 15 है और 21 है। सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या क्या नंबर दिया गया है। आपके पास है 12 है, 15 है और 21, मतलब 12, 15 और 21 है। इन सभी को सबसे पहले क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे, जो कि आप सभी को बता दिए हैं। आप सभी का जो लेक्चर है 11वां लेक्चर है, उसमें क्या किया, आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किसी भी पूर्णांक संख्या को किस तरह व्यक्त करते हैं, इन सभी के बारे में बताएं। तो आप सभी लोग हमारा 11वां लेक्चर जो है उसे देख लीजिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले 12 है, तो इसको अगर आभाज्य गुण तो बताए थे कैसे लिखते हैं। ये देखिए ये 12 है, इसको आभाज्य संख्या से भाग देते जाइए। आभाज्य संख्या 6, यहाँ 2 से कितना बार में, 6 बार में लगा। फिर आभाज्य संख्या 2 आभाज्य संख्या है, फिर कितना बार में, 3 बार में। तो देखिए आप सभी को बताए हैं कि आभाज्य संख्या में एक और खुद से भाग लगता है। तो ये देखिए ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या है। तो क्या कर दिया, सभी आभाज्य संख्या मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। किसको? 12 को। तो पहले लिखेंगे 2। अब देखिए बताए थे कि जब एक से अधिक संख्या दिखे तो उसको क्या लिखते हैं, हम लोग पावर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? पावर में लिखते हैं। तो देखिए इसको पावर में लिख दिए। दो, इस पे दो पावर इसीलिए दिए क्योंकि 2 कितना है, 2 है, इसीलिए। अब देखिए किसे लिखते हैं, अब 15 को भी आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसी तरह करते हैं इसे भी व्यक्त। तो ये देखिए 15 है, कितना से, 3, 3 एक आभाज्य संख्या, कितना बार मिलेगा, 5 बार में। 3 भी आभाज्य संख्या और 5 भी आभाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये जो आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, इसमें आ जाएगा 3 और 5। अब कौन बचा, 21। 21 को भी व्यक्त करना है हमें आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 21, तो ऐसे करिए। और इसको देखिए 3 आभाज्य संख्या, तो देखिए क्या हो गया, 3 और 7। तो इसमें आ गया 3 और 7। तो पहला स्टेप पूरा कर लिए कि सबसे पहले क्या करना, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो भी संख्या दिया हो उसे आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब क्या आता है सेकेंड स्टेप, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, मतलब निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आप सभी को बताए थे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ देखेंगे, ये जो आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं, इन तीनों में देखिए कौन सा नंबर मिल रहा है। तो इन तीनों में देख रहे हैं तो 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो अब जो 3 मिल रहा है तो देखना है कि मिनिमम पावर 3 पे कितना है। तो देख रहे हैं मिनिमम पावर तीनों पे, तीनों में जो आया है समान है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम पावर इसमें क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम जो निकला, सॉरी एचसीएफ, किसका, एचसीएफ निकालें 12, 15 और 21 का जो एलसीएम एचसीएफ निकाले, कितना निकला, 3 निकला। क्योंकि आप सभी को बताए थे जब संख्या पर आ रहे थे तो उसी में बताए थे कि एचसीएफ जो होता है दिए गए संख्या को पूर्णतः क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो देखिए 3 12 को विभाजित कर रहा है, 15 को भी विभाजित कर रहा है, 3 21 को मतलब 21 को भी विभाजित कर रहा है। इसीलिए इसका एचसीएफ कितना निकला, ये 3 निकला। क्या निकला? 3 निकला। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे,
एलसीएम। तो एलसीएम, एलसीएम किसका, तो देखिए एलसीएम में बताए थे जो मिल रहा है, जो संख्या मिल रहा है उन संख्या पे जो मैक्सिमम पावर है वे वाला संख्या लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए इसमें 3 मिल रहा है, 3 को लिख दिए। अब देखिए जो नहीं मिल रहा है उसे भी लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए लेके। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, ये 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया, और 6 से 42, कितना आ गया, 420 आ गया। मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आपका 420 आया। तो इसे क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लिए। तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, इसे मिटाते हैं आप सभी को। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 17 29। तो इसे भी क्या करना है, सेकेंड नंबर को भी उसी तरह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसके बाद उसमें देखेंगे कौन सा नंबर मिल रहा है, जो नंबर मिल रहा है उसमें देखेंगे मिनिमम पावर क्या है, और एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर मिलता है उसमें मैक्सिमम पावर क्या है, और जो नहीं मिला उसे भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो 17 को क्या करेंगे, तो 17 को तो 17 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 17 को 17, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं 17। देखिए ऐसे देखिए इसमें देखिए 1 से मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए 1 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके निकालना। तो देखिए 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे 17 को क्या रखेंगे, 17 को 17 ही देंगे। अब बाद में बताएंगे कि ये 1 कैसे आ जाता है। अब 21 को क्या, 21 खुद अभाज्य संख्या है, इसे क्या, ये 1 से और खुद से विभाजित है। अब देखिए 29 तो इसे भी 29। अब क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर दिया हो उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के बाद अगर उसमें कोई भी नंबर अगर नहीं मिल रहा है उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के बाद, तो आपको क्या ले लेना है, उसका HCF 1। अगर कोई नंबर ना मिले तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1। क्यों इसीलिए HCF हो गया क्योंकि सभी क्या है आपका अभाज्य संख्या है, क्या है, सभी अभाज्य संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका HCF 1 आ जाएगा। कुछ नहीं है तो 1। तो HCF किसका, 17 23 और 29 कितना निकला, 1 निकला। अब निकालना एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इन सभी संख्याओं को गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन सभी संख्याओं को गुना कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 17 हो गया, 23 हो गया, और 29 हो गया। तो चलिए गुना करिए। तो 23 गुना 17 पहले कर देते हैं, 7 के 7 दूनी 14, 14 दो 16। अब देखिए यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 1, और ये 6 3 9 और 3 कितना हो गया, 391। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 से। ये हो गया 9, 9 9 81, बाकी 8, 9 तिया 27, 27 8 कितना हो जाएगा, 35। अब देखिए ये 2, 9 दूनी 18, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, कितना आ गया, 9 आ गया, 3 8 5 13, 13 7 3 10 1 11। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, 11 3 9। आप लोग इसे नोट करिए। मतलब अगर सिर्फ आपको अभाज्य संख्या दे और अभाज्य संख्या का बोले एलसीएम HCF निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वही अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम बोले तो सभी संख्याओं को क्या कर देते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, तो उसका गुणनफल जो आता है क्या आता है, वही इसका आंसर होगा। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 8
9, 20 और 25। अब देखिए इसमें 8 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 से 8 में 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो देखिए तीनों दो भी यहाँ भी अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करें तो 3 2 है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 क्या लिख सकते हैं, 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्या लिख सकते हैं, 5 देखिए इनमें, इन सभी में देखिए कौन सा संख्या मिल रहा है, एक भी संख्या नहीं मिल रहा है। बताए थे कि जब एक भी संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के बाद अगर आपको एक भी संख्या ना मिले इसमें, तो उसका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और LCM क्या हो जाता है, इन सभी संख्याओं को गुना करने के बाद जो उसका गुणनफल मिलेगा वही हो जाता है उसका LCM। तो चलिए इसका HCF लिखते हैं। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF किसका, 8, 9 और 25, इसका जो HCF आया 1 आया। एंड LCM कितना आएगा, LCM 8, 9, 25 का जो LCM आएगा सभी को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यही इसका LCM होगा। तो 8 9 72, 72 और 25 गुना करिए तो 5 दूनी 10, 7 5 35, 36 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये 0 हो गया, 6 4 10, 2 दूनी, हाँ 7 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 7 1 8, ये निकल गया कितना, 1800, कितना आया, 1800, ये आ गया इसका LCM। तो आप सभी के बीच तीनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, आप इसे नोट करिए, और जिसे समझ में नहीं आया वे क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।